इस वक्त लोकसभा के चुनाव में वोट जिहाद की चर्चा खूब हो रही है और वोट जिहाद की चर्चा के बीच सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या कांग्रेस के चुनाव निशान पंजे का कोई इस्लामिक कनेक्शन है। क्या कांग्रेस इसलिए वोट जिहाद कर रही है या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, या फिर जब वो अपनी घोषणा पत्र जारी करती है तब उसमें मुसलमानों को खास तोहफा देने की बात कही जाती है। सैम पित्रोदा जैसे कांग्रेस नेता जो मुसलमानों पर इतना मेहरबान है, राहुल गांधी जैसे नेता जो मुसलमानों पर इतना मेहरबान है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग कनेक्शन निकाल रहे हैं कांग्रेस और मुसलमानों का। इसी कनेक्शन के बीच हमारी नजर इस पोस्ट पर पड़ी जो सुलोचना राज शर्मा नाम के एक यूजर ने अपने एक्स अकाउंट पर, यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर यह पोस्ट की है सुलोचना ने, जिसमें लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह की कहानी क्या है? मैंने तो पहली बार जाना इसकी हकीकत को। वो ये बताना चाहती है। क्या लिखती हैं आगे? वो आगे लिखती हैं कि करबला के मैदान में शहीद होने वाले हजरत इमाम हुसैन अली को इस्लामिक शौर्य, इस्लामिक संघर्ष और इस्लामिक बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस्लाम में मूर्ति या फोटो पूजा हराम है, इसलिए किसी भी फोटो या मूर्ति की पूजा ना करके केवल इस 5 उंगलियों वाले हाथ के पंजे को ही अव्वल निशान के रूप में पूजा जाता है और इसी इस्लामिकता के प्रतीक चिन्ह को कांग्रेस ने अपना चुनाव निशान बनाया। यहां तक पढ़ने के बाद इस पोस्ट में क्या कहने की कोशिश हो रही है, क्या मैसेज है, आप इतना तो समझ गए होंगे। आगे लिखा गया है, लगभग 99% हिंदुओं को इस बात की जानकारी नहीं थी, जबकि अधिकांश मुसलमानों को यह बात शुरू से ही पता थी, लेकिन कहीं हिंदू कांग्रेस को वोट देना बंद ना कर दे, इसलिए कोई इस बात पर बात भी नहीं करता है। मुसलमानों का धार्मिक निशान होने के कारण मुसलमान अधिक शिद्दत से कांग्रेस का कोर वोटर बनकर जुड़ा रहा, जबकि हिंदुओं को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण और कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन को अपना पेटेंट बनाकर प्रस्तुत करने के कारण, जुड़ाव होने के कारण हिंदू अब तक कांग्रेस से जुड़ा रहा। आगे ये लिखती हैं, इंदिरा गांधी से पहले तक कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा होता था। ये लाइन सही है, गाय बछड़ा होता था, परंतु कांग्रेस ने भीतर ही भीतर अपना इस्लामीकरण पूरी तरह से कर लिया ताकि उनका कोर वोटर संतुष्ट रहे। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 130 और चुनाव आचार संहिता के नियम अनुसार मानव शरीर का कोई भी अंग चुनाव चिन्ह नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद सन 1977 से लेकर अब तक हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव निशान बना हुआ है। देखिए, इस पूरे पोस्ट का आप मैसेज समझ चुके होंगे। इसमें जो बात कहने की कोशिश की जा रही है वो ये कि कांग्रेस के चुनाव निशान यानी कि पंजे का सीधा कनेक्शन इस्लाम से है, पर इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। तो इसकी पूरी सच्चाई क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये जो दो बातें लिखी है कि 1977 से लेकर अब तक हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव निशान है, ये बात बिल्कुल सही है। और एक बात और इसमें सही कही गई है, वो ये कि इंदिरा गांधी से पहले तक कांग्रेस का चुनाव निशान गाय और बछड़ा होता था। इंदिरा गांधी से पहले तक नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी थी तब भी गाय और बछड़ा चुनाव निशान था, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने एक लड़ाई भी लड़ी थी। अब असली कहानी क्या है, कांग्रेस को पंजे का निशान कैसे मिला, जरा ये पूरी रिपोर्ट देखते हैं। तो आपने देखा कि कांग्रेस के चुनाव निशान को लेकर किस तरह की बातें इस वक्त वायरल हो रही, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हमने इसकी भी पूरी पड़ताल करने की कोशिश की। लेकिन हम इस पड़ताल के परिणाम आपको बताएं उससे पहले कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि बड़ी पार्टियों के चुनाव निशान फिक्स होते हैं, लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव निशान होते हैं वो पहले आओ और पहले पाओ की बिना पर ही अलॉट किए जाते हैं। राजनीतिक दलों या फिर उम्मीदवारों को जो चुनाव निशान मिलते हैं, इसकी पूरी कहानी शुरू होती है साल 1950 से, जब चुनाव आयोग के ड्राफ्टमैन के रूप में एमएस सेठी को नियुक्त किया गया था। उस वक्त पेंसिल से चुनाव निशान बनाए जाते थे और यही चुनाव निशान इस्तेमाल होते रहे। एमएस सेठी के द्वारा जो तस्वीरें बनाई गई थी, यानी चुनाव निशान जो बनाए गए थे, उनमें से कुछ चुनाव निशान ऐसे हैं जो पार्टियों के पास अब भी हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है। चुनाव में जानवरों की तस्वीरों का भी खूब इस्तेमाल होता था। यह साल 1991 के पहले बहुत होता था। 1991 में राजनीतिक दलों के भीतर से ही आवाज आई कि जानवरों के इस्तेमाल को रोकना चाहिए, उनकी तस्वीरों के इस्तेमाल को रोकना चाहिए। हालांकि अभी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनके पास जानवरों से जुड़े चुनाव निशान मौजूद हैं, जैसे बीएसपी का चुनाव निशान हाथी है, एमजीपी का शेर है और नागा पीपल्स फ्रंट का चुनाव निशान मुर्गा है। अब जरा देखते हैं कि बीजेपी को कमल का निशान कैसे मिला, उसके बाद कांग्रेस को हाथ का निशान कैसे मिला, इसकी पूरी कहानी भी समझेंगे। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। बीजेपी की नींव 1980 में पड़ी, लेकिन बीजेपी से पहले जनसंघ नाम की एक पार्टी होती थी
जिसकी स्थापना साल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। तब जनसंघ का चुनाव निशान दीपक हुआ करता था। आपातकाल खत्म होने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया और इसका निशान हलधर किसान हो गया। 1980 में जब भाजपा बनी तो इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने। इसके बाद हिंदू परंपरा से जोड़कर इस पार्टी का चुनाव निशान कमल चुना गया। भाजपा ने इसलिए भी कमल का निशान चुना क्योंकि इसका इस्तेमाल आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। तो जो लोग कहते हैं कि आजादी के आंदोलन में बीजेपी का कोई योगदान ही नहीं है, बीजेपी के किसी नेता का योगदान नहीं है, उनको यह बात याद रखनी चाहिए कि बीजेपी का जो चुनाव निशान है यानी कि कमल, उसका सीधा कनेक्शन आजादी के आंदोलन से है। इसी तरह कांग्रेस को पंजा निशान मिलने के पीछे भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। पहले कांग्रेस का चुनावी निशान दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था। हालांकि जब कांग्रेस में दरार पड़ी तो जगजीवन राम अलग हो गए और उनकी कांग्रेस का नाम पड़ा कांग्रेस आर, जिसको असली कांग्रेस माना गया। लेकिन एक दूसरी कांग्रेस भी बनी, निज लिंगप्पा की अध्यक्षता वाली कांग्रेस, कांग्रेस ओ। तब फैसला हुआ चुनाव आयोग की तरफ से कि दो बैलों की जोड़ी का निशान इन दोनों कांग्रेस में से किसी को भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आपने हाल में देखा होगा कि शिवसेना का झगड़ा हुआ तो असली सिंबल किसके पास जाएगा, फिर फैसला हुआ कि दोनों को अलग अलग सिंबल मिलेगा। जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान के घर में झगड़ा हुआ तो फिर फैसला हुआ कि रामविलास के दौर से जो लोक जनशक्ति पार्टी का सिंबल था यानी कि झोपड़ी छाप, वो किसी को भी नहीं जाएगा। तो सबको नया चुनाव चिन्ह मिला। जब कांग्रेस में पहली बार झगड़ा हुआ और दरार पड़ी, उसके बाद मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चुनाव आयोग ने जो आदेश दिया है वो आदेश सही है। किसी भी गुट को पुराना चुनाव निशान नहीं मिलेगा और न ही कोई गुट पुराना चुनाव निशान इस्तेमाल कर पाएगा। दरअसल नियम यह है कि किसी भी पार्टी में टूट की स्थिति में चुनाव आयोग अक्सर पार्टी के चुनाव चिन्ह को जब्त कर लेता है, इन्हें फ्रीज कर लेता है और दावेदारों को नए चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। कांग्रेस में दूसरी बार भी झगड़ा हुआ साल 1971 के आसपास। कांग्रेस ओ को चरखा मिला और कांग्रेस आर को बछड़ा और गाय का चुनाव निशान दे दिया गया। इमरजेंसी के बाद साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के हाथों कांग्रेस की हार हो गई। सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस के जो 153 सांसद जीते थे, उनमें से 76 सांसदों ने इंदिरा गांधी का साथ छोड़ दिया। तब 1978 में इंदिरा गांधी ने अपने गुट को कांग्रेस आई का नाम दिया और एक नई कांग्रेस बनी थी और तब अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। बाद में कांग्रेस आर फिर से टूट गई और अब इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई को हाथ के पंजे का निशान दे दिया गया। इंदिरा गांधी गाय और बछड़ा वाला ही निशान चाहती थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके सिंबल को फ्रीज कर दिया था, इसलिए उनकी मांग को खारिज कर दिया गया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन इस बार भी इंदिरा गांधी को झटका ही लगा। नए चुनाव चिन्ह के लिए कांग्रेस आई के महासचिव बूटा सिंह ने चुनाव आयोग में अर्जी दी। उस वक्त कांग्रेस के महासचिव बूटा सिंह हुआ करते थे। उन्होंने चुनाव निशान के तौर पर हाथी, साइकिल और हाथ के पंजे में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिला था। जाहिर तौर पर यह फैसला बूटा सिंह कर नहीं सकते थे, उन्हें इंदिरा गांधी से पूछकर ही फैसला करना था। इंदिरा गांधी उस वक्त विजयवाड़ा में मौजूद थी। बूटा सिंह ने इंदिरा गांधी को फोन लगाया। इंदिरा गांधी के साथ उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव मौजूद थे। फोन पर जब बूटा सिंह और इंदिरा गांधी की बातचीत चल रही थी, तब बूटा सिंह इंदिरा गांधी को तीसरे विकल्प यानी हाथ के बारे में बता रहे थे, तो उन्हें हाथ की जगह हाथी सुनाई पड़ा। वो इसके लिए लगातार इनकार करती रही कि हाथी मत लेना। फिर उन्होंने फोन का रिसीवर नरसिम्हा राव को दे दिया। इस तरह पार्टियां टूटने के बाद निशान बदलते गए और साल 1978 में कांग्रेस को हाथ का निशान मिल गया और तब से उसका चुनाव निशान पंजा ही है। तो इसका कोई इस्लामिक कनेक्शन नहीं है और इसलिए इस्लामिक कनेक्शन का दावा भी पूरी तरह से निराधार है।